चाय और ये ग्रीन चटनी पुदीने वाली, पुदीने और धनिए वाली, और ये टाइगर बिस्किट लाई हैं ये। तो गाइस हम अपने घर से ना इतना दूर आ गए हैं, मतलब मान लो हम 2-3 किलोमीटर है ना मस्ती कर रहे हैं। और ताशु बड़ी खुश रहती है जब उसके डैडी ऐसे करते हैं तो ओहो हो सही से नहीं हुआ था। तो अभी ना आपको दिखाते हैं एक बिल्डिंग नोएडा की, सेक्टर 62 की। अब देखते हैं यहाँ से दिखेगी या नहीं दिखेगी। ऊपर दिखाओ, सबसे अच्छा ऊपर देखो, ये जो चीजें दिखते हैं ना, बादल दिखते हैं कहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 7:45 बजे से। अभी सोकर उठी हूँ। उठ तो मैं गई थी 4 बजे, क्योंकि कहीं शायद डैडी किसी काम से गए हुए हैं, तो वो 4 बजे निकल गए थे। तो मैं तब उठी थी क्योंकि नीचे का लॉक लगा के आई थी। और फिर उसके बाद मैं सो गई तो पड़ गई बारिश। और अभी देखो मौसम कैसा हो रहा है, बारिश पड़ रही है अभी हल्की हल्की। ताशु उठ गई है, चलो अंदर चलते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि ताशु मुझे कुछ नहीं करने दे रही थी, ना नाश्ता बनाने दे रही थी। और यार जब पता है ऐसा होता है कि आँख जल्दी खुल जाती है ना, तो भूख भी जल्दी लगने लगती है। अब मेरी आँख तो खैर 4 बजे से खुली हुई है, तो मैं 4 बजे से जगी हुई हूँ ना, तो तब से ही मुझे ऐसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैं कुछ खा लूँ। मैंने सोचा जब बच्चे उठेंगे तभी बनाऊंगी, और बच्चे उठ गए हैं तो मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उन दोनों को भेज देती हूँ नीचे। अब वो दोनों चली हैं नीचे, मैं बना रही हूँ फटाफट से नाश्ता। और आज नाश्ते में मैंने कनिष्का को पहले बोला कि बेटा एक काम करते हैं, पराठे बना लेते हैं नमक वाले, आटा रखा हुआ है रात वाला, तो पराठे बना लेती हूँ। तो कहती ठीक है। अब मैंने उसको एकदम से बोला कि नहीं यार, फिर मेरे को याद आया कि इसके रेडी तो आएंगे शाम तक, सब्जियां में कुछ बनानी नहीं है, हम दोनों है बस, तो आटा काम आ जाएगा दोपहर में। तो अभी मैं काम करती हूँ, नाश्ते में कुछ अलग बना लेती हूँ, पराठे वगैरह दोपहर में बना लूँगी। तो उधर चाय बन गई है, ठीक है। और इधर मैं बना रही हूँ अब आलू की पकौड़ी। कल ना मम्मी से बात कर रही थी, मतलब अपनी नानी से बात कर रही थी कनिष्का, तो मनीषा ने वहाँ बनाई होंगी आलू की पकौड़ियाँ, तो उनको देख कर रही थी कि मम्मा मुझे भी खाने का मन हो रहा है ये सब। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम बनाएंगे, बट ये नहीं पता था कि एकदम से ऐसे बनाएंगे। बट कोई नहीं, ठीक है, बच्चे का मन है तो बना देते हैं। तेल गरम हो ही गया है। अब पता नहीं इसके डैडी सुबह पहुंच गए थे, वैसे तो मेरे पास फ़ोन आ गया था और मैं फ़ोन साइलेंट करके सोई पड़ी थी। मैं रात को ही फ़ोन साइलेंट करके सो जाती हूँ, मैं नहीं ऑन रखती हूँ। हाँ ये है कि अगर मेरे पास फ़ोन रखा होगा तो मुझे आवाज़ आ जाएगी फ़ोन की कि हाँ फ़ोन आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगी अगर मैं दूर रख के सो जाऊँ तो चलो फिर अब नाश्ता बना लेते हैं। और मौसम यार ऐसा हो रहा है, मुझे पता है कपड़े भी धोने हैं। अब पता नहीं धूप निकलेगी नहीं निकलेगी पता नहीं, मगर थोड़ी देर में क्या हो रहा है, बारिश पड़ रही है। मतलब थोड़ी देर तो ऐसा होता है कि बिल्कुल मौसम ठीक हो जाता है कि बारिश नहीं हो रही है, मतलब मौसम तो वैसा ही है बारिश जैसा, लेकिन ये हो जाता है कि हाँ बारिश नहीं हो रही है। फिर उसके बाद अभी क्या हुआ, जब से बारिश हो ही नहीं रही थी बहुत देर से, और एकदम से बारिश फिर चालू हो गई, तो समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तो स्पेस भी नहीं है कि मैं कपड़े कहाँ सुखाऊंगी, अगर बाई चांस मैंने धो भी दिए तो सुखाऊं कहाँ। चलो देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा, बाद तक भी दोपहर में भी ठीक रहा ना, तो मैं धो दूंगी कपड़े। और तो देखते हैं क्या होगा। और कनिष्का आ गई है। कनिष्का पता कहाँ गई थी, कनिष्का गई थी दुकान पे। इतना नाश्ता बनने के बाद भी वो लेने गई थी बिस्किट। कौन सा बिस्किट लाए हो? टाइगर। कितने का था? 10 का। ठीक है, तो चलो बना लेते फटाफट से नाश्ता। बस होने वाला है बेटा। सो गाइस बन गई हैं पकौड़ियाँ, और आज देखो हमारा नाश्ता कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। पकौड़ी हो गई, केचप, चाय, और ये ग्रीन चटनी पुदीने वाली, पुदीने और धनिए वाली, और ये टाइगर बिस्किट लाई हैं ये। इनको खाना था ये टाइगर बिस्किट। और ताशु है नहीं, नहीं देखती वो, ठीक है। तो चलो फिर चाय भी गर्म है, अभी नाश्ता कर लेते हैं। और ग्रीन चटनी के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। कनिष्का तू मान चाहे मत मान, खा के देखियो ग्रीन चटनी के साथ। गरम है ना, तो आराम से खाना चाहिए था ना, पता नहीं है गरम है अभी। ये तो सिर्फ केचप से ही खा सकती है, बस इसको केचप ही पसंद है। बढ़िया, ताशु के लिए रख देंगे हैं। अभी टाइम हो रहा है 2, दोपहर के 2 बज गए हैं, और आज हमने खाना भी नहीं खाया। और देखो कौन आया। तो अभी हमने खाना वाना ना कुछ भी नहीं खाया है, काम ख़त्म हुआ है जस्ट थोड़ी देर पहले ही। कपड़े वपड़े धुले थे, मौसम ठीक हो गया, अब आपको दिख भी रहा होगा धूप निकल रही है।
तो अब हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों को छोड़कर, वो भी कनिष्का और मनीषा को पहले मैंने भेजा था कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि हम अकेले थे। मनीषा आई थी तो आज उसे रास्ते में भी कुछ नहीं मिला क्योंकि बारिश की वजह से सब कुछ बंद था। अब हमने सोचा यहाँ कुछ खुला होगा, तो मैंने मनीषा को और कनिष्का को दोनों को भेजा था लेने कि कुछ ले आओ खाने के लिए, मिल जाए तो मेन रोड की तरफ से। ये दोनों गए तो एक तो शॉप बंद थी, ठीक है, और एक भैया की शॉप खुली हुई थी जहाँ वो क्या बना रहे थे, नान वगैरह कुछ था। तो कनिष्का ने इसको ये बोला कि मम्मी मना करती है इसके नहीं लेना, मुझे पता ही नहीं कौन सी वाले, और ये ऐसी आ गए। अब मैं उसे छोड़ के आई हूँ गुस्से में, क्योंकि दिमाग ख़राब कर रही थी, कह रही मुझे तो खाना ही नहीं है, मुझे तो खाना ही नहीं है। तो मैंने कहा तुझे नहीं खाना तो गई, तुम्हें मुझे नहीं खाना था इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए मना कर दिया झूठ बोल के कि तुम लोग भी ना खाओ। अब मैं और मनीषा जा रहे हैं, ताशु को पकड़ा के आए, काव्या की मम्मी को, क्योंकि 2 तो वैसे ही बज गए हैं यार, खाते खाते और टाइम हो जाएगा। अभी हमें जाने में टाइम लगेगा, फिर आने में टाइम लगेगा। तो चलो पहले पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और अभी तक तो कनिष्का के डैडी भी नहीं आए हैं, वो तो शाम तक ही आएंगे। फिर शाम को देखते हैं कुछ अच्छा बनाते हैं। और मनीषा रुकने के लिए आई है, 1-2 दिन ये यहीं रुकने वाली है। देखते हैं कितने दिन रुकेगी। 1-2 दिन तो मैंने बोला है, देखना है कितने दिन रुकती है मैडम। चलो पहले पहुँच जाए। तो गाइस हम अपने घर से ना इतना दूर आ गए हैं, मतलब मान लो हम 2-3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम। और कहाँ ही आए पता नहीं, हम राकेश मार्ग आ चुके हैं। तो घर से यहाँ आ गए हैं, सिर्फ क्या लेने, खाने पीने का कुछ लेने। पूरे रोड पे कुछ नहीं मिला, एक जगह कुछ मिल रहा था तो वहाँ इतनी भीड़ थी, और कुछ जगह मिल रहा था तो वहाँ प्राइस ऐसे थे कि बस पूछो मत, खाना ढंग का नहीं और प्राइस बहुत ऊपर थे। तो हम आ गए हैं राकेश मार्ग, यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। वैसे तो हमें छोले भटूरे मिल गए हैं, बट प्लेट बहुत ज़्यादा, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है, 40 रुपये प्लेट है। हमारे इधर नहीं मिलता, हमारे उधर 30 रुपये प्लेट मिलता है। बट ठीक है, इस टाइम भूख लग रही है बहुत तेज, तो लेकर चलते हैं। उससे तो ठीक है जो 60 रुपये प्लेट दे रहा था नान वाला, हाँ 60 रुपये प्लेट दे रहा था नान वाला, मगर चलते हैं यहाँ। हाँ तो भी टाइम लगेगा भैया को थोड़ा सा, पहले तो यहाँ लोग खा रहे हैं उसको दे रहे हैं, पैक वाला सिस्टम बाद में है। हाँ चना सा रश है। सो गाइस हम आ गए हैं छोले भटूरे लेकर, और खा भी लिए हैं। खाने के बाद आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी और धूप इतनी तेज़ थी ना यार रास्ते में। हम जल्दी आए वहाँ से, क्योंकि यहाँ से ना कहाँ गए थे हम, तो नाम भी भूल जाते हैं, राजनगर, राकेश मार्ग गए थे हम, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तो पड़ जाता है ना, 2 किलोमीटर हम पैदल चल के गए थे, और जो कि रोड से हम गए हैं। और फिर उधर से हम आए हैं, आके फिर हमने सोचा कि यार फटाफट पहले खाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, 2:30 बज गया हमें। तो मैंने खाना खा लिया और ताशु को मैं सुला दी। इसको मैं छोड़ के गई थी नीचे, और कनिष्का ने भी थोड़ा सा खाया, क्योंकि वो थोड़ा गुस्से में चल रही है आजकल, पता नहीं क्या ही हो गया, उसको समझ नहीं आता, एकदम गुस्सा हो जाती है, खाना खाने से मना कर देती है, मुझे नहीं खाना। तो अभी वही हुआ है, पहले तो उसे मना कर दिया, मुझे लगा सही में नहीं खाएगी, देखो फिर उसने छोले भटूरे खाए। का फेस वॉश क्या है, तो क्लींजर तो मेरे पास 80 रुपये का, किस पे, मीशो पे, शॉपसी पे। अच्छा, और बस तो मैंने आज ऑर्डर मारा 2000 रुपये का सामान, डायरेक्ट कर दिया ऑर्डर 2000 रुपये का डायरेक्ट। अच्छा यार अब तो मैं पता है गाइस, पहले मैं मीशो बहुत, मतलब पहले मैं शॉपसी होता है, क्या होता है शॉपसी पहले मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, उससे सामान भी मंगाती थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने मीशो यूज़ करना शुरू किया ना, उसके बाद मैंने उसको बंद ही कर दिया। मुझे इससे याद आया कि मैं भी देखती हूँ, थोड़ा कुछ मंगाती हूँ जो चाहिए। तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, इतने सारे कपड़े, पहले कोई प्लान नहीं था मेरे कपड़े धोने का, क्योंकि बारिश का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा था, और बारिश पड़ भी रही थी थोड़ी देर में। लेकिन उसके बाद ना 11:30 के आसपास ना धूप अच्छी खासी निकलनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा धो ही देती हूँ कपड़े, क्योंकि इसके डैडी की यूनिफॉर्म थी। उन्होंने बोला कि सारे कपड़े मत धो, लेकिन मेरी यूनिफॉर्म तो धोनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जब यूनिफॉर्म धोऊंगी तो फिर सारे ही ना धो दूँ मैं कपड़े, तो मैंने सारे ही धो दिए कपड़े। अब सूखने वाले होंगे, थोड़ी देर में उतार दूँगी, अगर मौसम बदला भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े सूख चुके हैं। तो क्या कपड़े सूख चुके हैं, और बस और कुछ नहीं। और मनीषा ने सारे छोले ख़त्म कर दिए हैं जो भी आए थे, जो भी सब्जी जो हम लाए थे ना छोले भटूरे के साथ, छोले खाई नहीं जा रहे थे, मगर मनीषा ने सारे छोले ख़त्म कर दिए हैं, सब खा गई है। फेंक देती तो फिर अच्छा नहीं रहता। चलो देखते हैं अब शाम को क्या बनता है, कब आएंगे इसके डैडी, देखते हैं पता है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं अपने घर पे मनीषा को काम दिखाने, क्योंकि मनीषा बोल रही थी मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसने नीचे तो देखा है, फर्स्ट फ्लोर तो देखा है, मैंने दिखा दिया था, बाकी छत पर कभी नहीं आई है। तो हम थोड़ी देर छत पर आ गए, और यहाँ आकर मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना,
बहुत अच्छा। और कनिष्का जी रेडी भी आ गए हैं। हाँ जी, इधर आओ। ये रे, कैसी रही आपकी अनप्लान ट्रिप, जिसका कोई उम्मीद नहीं थी? वो पीछे देखो हो रही। तुम्हारा घर पता है क्या बढ़िया है? यहाँ हम गर्मी में सो सकते हैं, आराम से खा के डाल डाल। हाँ, आराम से सो सकते हैं। चूल्हा तो मैं रखवाऊंगी, चूल्हा तो रखना ही है। रखना बट उसको बस चूल्हे के लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। ये लड़की है, मतलब ये परफेक्ट है बनाने के लिए। मैं सीख लूंगी, ठीक है भाई, मुझे सिखा भी दियो। चूल्हे के लिए बताओ कैसे दिन आ गए। बड़ी को आना चाहिए, बड़ी को नहीं आता, छोटी को आता है सब कुछ काम करना चूल्हे वूल्हे का। बट कोई बात नहीं, ठीक है, बना लेंगे बाद में। बहुत यहाँ पे घर बन रहे हैं यार, किसी के भी यहाँ से मिट्टी आ जाएगी। मौसम पता है इतना अच्छा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, रात को भी बारिश होगी मेरे को लग रहा है ना। क्या देखते हैं, मौसम की जानकारी आपको हम तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। मौसम विभाग वाले देंगे, वो तो उनको पता होगी बारिश होगी या नहीं होगी। बट मौसम को देखकर हमें लग रहा है कि बारिश होगी। और देखते हैं कितना सही और कितना गलत हम प्रूफ हो सकते हैं। हम गलत ही प्रूफ होंगे, सही तो हम कभी ना हो सके। देखते हैं फिर क्या होएगा क्या नहीं होएगा। और मज़ा आ रहा है लेकिन यहाँ पे, है ना। हाँ, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ऊपर आके ऐसा नहीं लगा तुझे जैसे तू सीढ़ी से ऊपर आए से बड़ा खुले खुले से में आ गए, है ना। हाँ, जैसे हमारा घर है ऊपर। हाँ, वरना खुला मैं खुला। जब वहाँ जाती थी तो बंदी सी हो जाती थी। तो अभी बंदर भी आ रहे हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैं बंदर सारी यहाँ ना आ चढ़ जाए। जाएगी, मुझे तुम्हारी बन जाएगी। चढ़ जाएगी वो सीढ़ी ना, हल्की वाली है, वरना चढ़ जो जाते हैं इधर भी रख जाएगी ना सीढ़ी, तब भी चढ़ जाएंगे। गाइस सीढ़ी जो है ना, कह रही हूँ कि थर्ड फ्लोर पर है ना, मजे आ जाएंगे तुम्हारे। गर्मी में और भाई गर्मी में बहुत बेकार है यार। गर्मी में ये तो देख कि इसकी बिल्कुल शिफ्ट करा लेना ना, कूलर में रह लिया करना और ज्यादा हो गया। गाइस एसी, सॉरी एसी नहीं लगा सकते हम, हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम एसी का खर्चा देंगे। तो वायरिंग और हमारा कूलर जो है ना गाइस, आपने अभी तक कूलर देखा नहीं है हमारा कूलर देख लोगे ना, वो एसी से कम नहीं है। वायरिंग कराइए। हाँ सब हुई होगी। तो चलो, बंदों को लगवाना पड़े तो क्या एसी वायरिंग करवानी पड़ेगी पहले, इसमें तो हो रखी है सब कुछ। क्योंकि हमारे घर में तो मम्मी रखी है। और मौसम कितना प्यारा हो रहा है यार। पानी है, चला के देखो। पानी तो है, मेरे बाल निकल रहे हैं। मैंने बंद कर दिया ऊपर से। क्यों? अब तुम डेयरी चलाए करो, ऊपर से आकर डेयरी बंद कर देगा। गाइस ये ना, अरे वो एक यार एक नीचे ना एक वो है अपना वो गाइस ये वाला सूट मेरे भी आ गया था। इसका दूसरा कलर भी है मेरे पास, वाइन कलर। मैं इसको अपने लिए ना वो करवा रही थी कि इसे रेडी कर दे, मैं पहन लिया करूंगी। बट फिर ऐसा हुआ कि यार छोड़, मुझे नहीं पहनना ये। इसका ना जो अस्तर होता है वो शॉर्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे अच्छे नहीं लगते शॉर्ट जो अस्तर होते हैं। या तो पूरा नीचे तक हो, जहाँ तक कुर्ता उससे ज़रा सा 1-2-3 इंच ऊपर हो, बस 2 इंच ऊपर हो, बस कर रही है अभी। इससे ज़्यादा नहीं। तो हाँ तो चलो ए चलो शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं। इसका प्लान हो गया रुकने का, मुझे लग रहा था ये नहीं रुकेगी बट ये रुक रही है। देख तो पता है वो दोनों उद्यमी कभी भी आ सके। वो लगे तो ना मस्ती कर रहे हैं। और ताशु बड़ी खुश रहती है जब उसके डैडी ऐसे करते हैं तो। ओहो हो, सही से करो, सही से। सही से नहीं हुआ ताशु, अभी गिर ना जाए। ताशु को बैलेंस करना आता है, ये बैलेंस कर लेती है। आगे करो, आगे। क्या ये नीचे के लिए कर रही है, और नीचे से छोड़ दिया ना तो ये मिट्टी उठा उठा के खाएगी। यहाँ पर देखकर पता है क्या बोल रही थी, यहाँ देखकर बोल रही मम्मा चिज्जी, इसको देख के बोल रही चिज्जी। इसको दिख गई ना बहुत सारी मिट्टी है। और मौसम देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। पता है रात को बड़ा अच्छा लगेगा गाइस, तारे दिखते हैं। और जगह जैसा होता ना, हम विजयनगर में रहते थे ना, वहाँ तारे भी नहीं नसीब होते देखने के लिए, हैं। इन्होंने मुझसे पत्थर मांगा है, पत्थर दे रही हूँ मैं इनको। किस लिए? सही बात है, जब यहाँ पे हम सब लोग बैठे तो तू फोन में क्यों है? इधर आजा, शांति से पिटेगी। लग ताशु भी है उनके गोद में, लगना चाहे ताशु के। वो और मोटा पत्थर ढूंढ रहे, रहने दे। ओह, इनके हाथ में क्या है? और मैंने तो छोटा सा पत्थर दिया था, इन्होंने तो ईंट उठाई है। हट जा रहने दे, लग जाए। अरे लग जाएगी, रहने दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, है ना बच ताशु? आपके डैडी का दिमाग खराब हो गया है? कुछ नहीं था। बताओ, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, मेरी चुन्नी से हाथ पूछ रहे हैं। चले हाँ मौसम अच्छा सा लग रहा, चले जाएंगे हम थोड़ी देर में, तुम जाओ। बट यहाँ डर ही है, बंदर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। सीट ना मिली। कितना सुंदर लग रहा है ना। अब कर दे, अब कर दे, अब
तो अभी ना आपको दिखाते हैं एक बिल्डिंग नोएडा की, सेक्टर 62 की। अब देखते हैं यहाँ से दिखेगी या नहीं दिखेगी। गाइस, ये जो दिख रही है ना आपको, छोटी सी जो दिख रही है ऊपर, ये नोएडा की बिल्डिंग है ये, जो कि यहाँ से भी दिख रही है। और व्यू देखो, व्यू कितना प्यारा आ रहा है ना। सबसे ज्यादा पता है क्या अच्छा लगता है? ऊपर दिखाओ, सबसे अच्छा ऊपर देखो। ये जो चीजें दिखते हैं ना, बादल दिखते हैं कहीं कहीं पर, ये बड़े सुंदर लगते हैं ये देखने में। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30। खाना खा लिया है, बर्तन साफ हो गए हैं, सारा काम खत्म हो गया है। ताशु को सुला भी दिया, और सबसे मेन चीज़ जो थी वो थी ताशु को फ्रेश होना। ताशु कल भी फ्रेश हो ली थी, और मुझे डर ये था कि शायद आज फ्रेश ना हो पाए, लेकिन वो आज भी फ्रेश हो लिया है। और ये देखो, ये थक गए थे बेचारे, तो इधर सो गए हैं। और जब कोई आता है ना यार घर पे, एक ही रूम है, आपको पता है एक ही रूम है, तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। बट कोई बात नहीं, मनीषा आती है तो हम एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब विनीत आ जाता है ना, तब हमें विनीत को अलग सुलाना पड़ता है। यहाँ जब जिधर कूलर रखा होता है ना, उधर विनीत को सुलाना पड़ता है। लेकिन अभी विनीत नहीं आया है फ़िलहाल तो अभी, हाँ मैं ये बोल रही थी, सारा काम ख़त्म हो गया है, दूध गर्म कर दिया है। और ये मैडम दोनों जगी हुई हैं अभी तक। ताशु सो गए, ताशु के डैडी सो गए हैं, मैं भी बस सोने ही वाली हूँ। थोड़ी सी वीडियो एडिट करके बस सो जाऊँगी मैं भी। मगर ये दोनों को नींद नहीं आ रही, इनको बिल्कुल भी। दिखाऊं, देखो क्या कर रही है। इन दोनों को पता नहीं नींद ही नहीं आ रही है। उसका तो फोन ही नहीं छूट रहा, ठीक है। बाल काट के आई है रात में, जैसे पता नहीं कौन से फैशन शो में जाएगी। देखो इतना आ रही है ज्यादा। और एक इसे देखो, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? ये मेरे साथ घूम, पता क्या कर रही है? एक काम देखो, एक काम करते हैं मौसी, थोड़ी देर ना बाहर बैठ जाते। बता दो अभी। अब मेरा बच्चा सो गया है शरारतें करने के बाद। देख लो, कोई काम के लिए तो मैं इनको बच्चा दिखती हूँ। ये किसी को, इसको चाहे काम दो चाहे ना दो, ये तो हर घर में बच्ची ही रहती है। छोटी बाबू है वो अभी। और गाइस देखो, मेरे फोन में चल रहा है ऑफर। क्या ऑफर? शॉपसी देखो, शॉपसी मिल रही है 111। आप पीछे हटो, प्राइस नहीं दिख रहा। 111 रुपए। मौसम में प्राइस दिखाती हूँ, देखो गाइस। फोकस गाइस। और गाइस मैंने आज ही ऑर्डर मारा है, सुबह सुबह ही 2000 रुपए का सामान टोटल। बताओ, 2000 रुपए का सामान मंगा रही है ये एक साथ। मौसी सही है भैया। मैं सोच रही कुछ और मंगा लेती। और ये देख कुछ कह रही है तेरे से। मेरे लिए भी कुछ। घड़ी बेटा वॉच थोड़ी पहनोगे आप। बेटे तो बड़े बच्चों की है, देखो। मैंने इसको पता है क्या बोला कि मनीषा सूट चेंज करके ना लोअर टी शर्ट डाले, तो पता है क्या कहती है? नहीं नहीं दीदी, मैं तो ऐसी सो जाती हूँ। तुम्हें पता तो है मेरे को जब नींद आती है मैं ऐसी सो जाती हूँ। हाँ जी, ऊपर देखो मैडम, है ना। और अब पता है क्या, बाहर ना किसी का समर चल रहा, पानी बह रहा था, वो देखने गई। हाँ, और बाहर गई और जाके नाइट सूट पहन के आ गई है। लाइट का बड़ा इशू हो रहा है। उधर देखो। कोई बात नहीं, वो देख रही है उधर। तो चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट भाई, गुड नाइट कर दो। बाय बाय। गुड नाइट कनिष्का। मेरे को बकवास कर रही है लड़की। कौन कर रही है पता है? कनिष्का कह रही है एक्टिंग दिखा रही हो। मैं एक्टिंग दिखा रही हूँ कोई गाइस? तो भाई हमें तो आ रही है नींद। कनिष्का बस यार बस। गाइस मैं बताती हूँ मैंने क्यों बोला। मौसी ने जैसे एक्टिंग करी ना, इन्होंने वैसे ही करी सेम, तो मैंने उनको ऐसे बोला। चलो अब जाओ, जाके सो। चलो जाओ बेटा, टाइम भी देख लिया करो, और जाओ। मैंने अपनी ट्रॉफी संभाल कर जल्दी। और ना मुझे कल का कनिष्का का पता भी नहीं है कि कनिष्का कल स्कूल जाएगी नहीं जाएगी ना। मैंने कुछ पूछा टीचर से, बस रिजल्ट लिया, क्योंकि उस दिन हम बहुत जल्दी में थे कल, तो हम आ गए। अब मैंने इसकी मैम को कॉल भी किया, उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। तो ठीक है, कल आराम से उठेंगे। कनिष्का की डैडी खड़े हो रहे हो। एंड गाइस, मेरी फर्स्ट क्लास की जो मैम है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मुझे थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, और वो स्केल भी लेके रखती है। बस बाद में बता देना, बात अभी करती हूँ, जाओ। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी? एक तो यार ये बीच में बोल बोल के मुझे भुलवा देते हैं कि मैं बता क्या रही थी। तो मैं बोल रही हूँ, भुलवा देते हैं। हाँ सही में यार, मैं भुलवा देती है। हाँ, दोनों ही एक जैसी हो, ठीक है। तो चलो फिर गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ। और ये तो बहुत ज़्यादा थक गया, आपने देख ही लिया, सो गए हैं। तो कल सुबह ये नहीं थक सकते बिल्कुल भी। ये मेरी बात को बार बार काट रहे हैं, देख लो, बीच में बार बार काटे जा रहे हैं मेरी बात को। खत्म कर दूं ब्लॉग या ना करूँ आज? गाइस बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। चलो ठीक है, बाय। अरे यार बाय।
अब तो तुमने किया, हमने तो कुछ नहीं किया। चलो ठीक है गाइस, करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह। मत करो यार, ये मुझे हंसी दिलवा रहे हैं। अरे हमने क्या खत्म करते हैं यार, बाय गुड नाइट।